बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ से मियाँ जलील अहमद शरकपुरी मेंबर सूबाई असम्बली गुजारिश कर रहा हूँ। कोरोना वायरस ने जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक खौफो हरास का समा पैदा कर दिया है और बेशुमार अहबाब इसका शिकार हुए हैं, बेशुमार हलाकतें हो रही हैं और पाकिस्तान भी मुआशी तौर के ऊपर भी मुश्किलात के अंदर है और सेहत के एतबार से भी उस तरीके से इक़दामात नहीं हो सके जैसे होने चाहिए थे। लेकिन ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि जिस वजह से पाकिस्तान उस तरीके से इस बीमारी का शिकार नहीं हुआ जैसे दूसरी रियासतें या यूरोप के अंदर जैसे तबाही आई है। जहाँ तक इक़दामात का मामला है तो शुरू दिन से जब ये वबा पाकिस्तान में नहीं थी उस वक्त भी जब हम सुन रहे थे चाइना के अंदर ये हो गया, ईरान के अंदर ये हो गया और मैंने कुछ तजावीज़ अर्ज की थी, लेकिन अफसोस कि हमारे ब्यूरोक्रेसी का जो स्टाइल है, एक नफसियाती तौर पे जो मुतकबराना एक सोच है, वो हमें काफ़ी पीछे धकेलती है। मुझे ज़ाती तौर पर बतौर मेंबर कौमी असम्बली और फिर बतौर ज़िला नाज़म शेखुपुरा काम करने का मौका मिला और ब्यूरोक्रेसी के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशन रहे हैं। बेशुमार अच्छे अफसर हैं, नेक नियत, मुस्बत सोच वाले और बीच बीच में कई मुतकबराना सोच और अपनी एक अना के अंदर घेरे हुए अफसरान भी मौजूद हैं। बदकिस्मती से यही चंद वो एलिमेंट हैं और सियासतदानों के अंदर भी कुछ अच्छी सोच के लोग हैं और कुछ मनफी ज़ाती मुफादात के इर्द गिर्द घूमने वाले सियासी मिजाज रखने वाले लोग हैं। तो ये नेगेटिव सोच रखने वाले सियासी अनासर और नेगेटिव सोच रखने वाले ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसरान जो पाकिस्तान की मुश्किलात का भी बायस बन रहे हैं और दुनिया जहान के अंदर भी ये लोग परेशानियों का बायस बनते हैं। उस वक्त भी मेरी तजवीज़ ये थी शुरू में, जिस पे अमल नहीं किया गया, अगर किया जाता तो पाकिस्तान इन मुश्किलात के शिकार ना होता। मैंने ये मशवरा दिया था कि जब लॉकडाउन किया जा रहा है, तमाम ट्रैवलिंग ख़त्म की जा रही है, पूरी दुनिया की फ़्लाइटें क्लोज हो रही हैं, हर बंदे को कहा जा रहा है घर में बैठो, सफ़र मत करो, तो हमारे होटल तो बिल्कुल बंद पड़े हैं। कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोरोना सेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं होटलों को हुकूमत ऑक्यूपाइड करे बगैर किसी पेमेंट के, सिर्फ रनिंग अखराजात गवर्नमेंट बर्दाश्त करे, जो रेगुलर खर्चे का 15-20% मैक्सिमम 30% हो सकता है। तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको होटलों के अंदर इज्जत वकार से रखा जाए, 15-15, 20-20 दिन वो वहाँ क्वारंटाइन करें, रेस्ट करें और इज्जत वकार से वहाँ वो खबरें देखें, टेलीविज़न देखें, खाना पीना खाएं, अलग-अलग कमरे में रहे, कोई परेशान ना हो और घरों में मत जाए। अगर इज्जत वकार से ईरान से आने वालों को रखा जाता, यूरोप से आने वालों को रखा जाता, होटलों के अंदर कोई गवर्नमेंट का खर्चा नहीं होना था, माइनर खर्चा था, ये वबा नहीं फैलनी थी। बहरहाल ऐसा नहीं किया गया। जो इक़दामात किए गए, लोग कोरोना सेंटरों से भागे, क्यों? वहां देखभाल नहीं थी, किसी ने एहसास जिम्मेदारी महसूस नहीं किया। बहरहाल पिछले इक़दामात के ऊपर तनकीद करने का खास फ़ायदा अब नहीं होगा, इसलिए एक हिंट दे दिया कि अभी जो मैं चीज़ें अर्ज करने लगा हूं या करने जा रहा हूं या कर रहा हूं 2-4 दिन से, इसके ऊपर खुदारा अमल अगर कर लेंगे तो बच जाएंगे, मजीद बच जाएंगे। मैंने कुछ तजावीज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इरसाल किए हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब को इरसाल किए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को बराह रास्त ज़ाती तौर पर भी इरसाल किए हैं, इस्लामाबाद में मिलिट्री सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर और चौधरी फवाद साहब को इरसाल किए हैं,
ताकि प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की नज़र में, और चीफ मिनिस्टर साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी इरसाल किए हैं कि वो इसके ऊपर गौर करें, और अगर इसमें कोई नक्स महसूस करते हैं तो उसको मज़ीद इम्प्रूव कर लें, और इम्प्रूव करने के बाद अगर इन चीज़ों को नाफिजुल अमल कर देंगे तो हुकूमत का कोई खर्च भी नहीं होगा, मार्केटें बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वबा भी नहीं फैलेगी। तो मैं अब आज ये सोशल मीडिया के ज़रिए इसलिए गुजारिश करनी मुनासिब समझी कि अगर हुकूमत की तरफ से ये इक़दाम हो जाएंगे तो ज़्यादा आसान है, और अगर हुकूमत की तरफ से नहीं होते तो कम से कम अंजुमन ताजरान, मार्केट कमेटीज़ इन चीज़ों के ऊपर अपने तौर पे अगर इक़दाम कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि अपने अपने इलाकों को वो पुरअमन रखने में, महफूज रखने में कामयाब रहेंगे। तो जनाब वो तजवीज़ मेरी ये है कि लॉकडाउन ना किया जाए। खान साहब का जो दर्द है, इमरान खान साहब की जो फिक्र है, सोच है, मेरा ज़हन कैफियत भी बिल्कुल उसके साथ है। खान साहब भी ठीक सोचते हैं कि अमीर आदमी को तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीबों का क्या बनेगा। बीमारी से शायद ना मरेंगे, भूख से मर जाएंगे, भूख से परेशान हो जाएंगे। तो बिल्कुल वो खान साहब की फिक्र, हमदर्दी, उनकी सोच दुरुस्त है, मेरी सोच बिल्कुल उनके साथ है। लेकिन मार्केटें खोलने के लिए कुछ इकदाम अगर कर लिए जाएं तो जिससे मार्केटें भी खुली रहेंगी और वबा भी नहीं फैलेगी। उसके लिए मेरी तजवीज़ ये है, जो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजी है और चीफ मिनिस्टर साहब को भेजी है, कि तमाम अंजुमन ताजरान को ये कहा जाए, तमाम मार्केटों को बाउंड किया जाए कि वो अपनी अपनी मार्केट के जितने भी रास्ते हैं वो किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे मोटरसाइकिल स्टैंड चलाने वाले लोग होते हैं कि वहाँ स्टैंड बार बना लेते हैं, ऐसे ही हर मार्केट के अंदर आपको अफराद ऐसे मिल जाएंगे जो इंतज़ाम करने वाले होंगे। मिसाल के तौर पे आजम कलात मार्केट है लाहौर में, या अनारकली बाजार है लाहौर में, तो उसके 10 रास्ते हैं या 12 रास्ते हैं या 15 रास्ते हैं या 20 रास्ते हैं। कई रास्ते और गलियां ऐसी हैं जिनको बंद किया जा सकता है आर्जी तौर पे कि इधर से मत गुजरें, जिनको खुला रखना है और खुला रखना जरूरी है। और सपोज वो 15 रास्ते हैं तो उन एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए कि अनारकली के उन 15 रास्तों के ऊपर वो वॉक थ्रू गेट लगाए, ये सैनिटाइजर गेट लगाए, जो हर आदमी वहां से गुजरे सैनिटाइज होके गुजरे, स्प्रे होके गुजरे। साथ ही उसके आगे हैंड सैनिटाइज कर दिए जाए और एक मास्क ब्रांड न्यू उसको दे दिया जाए। ये तीनों काम करने के बाद जब हर दुकानदार इस प्रोसेस से अंदर गुजरेगा और हर ग्राहक इस प्रोसेस के साथ अंदर गुजरेगा तो इस बीमारी के फैलने के इकदाम बहुत हद तक खत्म हो जाएंगे। और फिर उस इंतजामिया की यह भी ड्यूटी होगी कि मार्केट खुलने से पहले सुबह सुबह पूरी मार्केट के अंदर वो स्प्रे करें उन अद्वियात के साथ जो जरासीम कुश हैं। अब इसका जो कास्ट एनालिसिस है, जो मैंने जाती तौर पे ये चीजें ऑब्जर्व की हैं मैन्युफैक्चरर से, मार्केट से, कि मास्क की मैन्युफैक्चरिंग कास्ट क्या है। जो मास्क 20 से 30 रुपए में बाजारों में और सड़कों में लोग बेच रहे हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट 5 से 6 रुपए से ज्यादा नहीं है। होलसेलर 7 रुपए में बेच रहे हैं, जब बल्क में खरीदा जाएगा तो 7 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। और इसी तरीके से हैंड सैनिटाइजर की जो बोतलें हैं वो अगर कोई खुद फार्मूला बना ले तो और सस्ता पड़ेगा, बनी बनाई ले आएगा तो वो भी जो प्राइस मार्केट के अंदर है वो तकरीबन 350 की जो बोतल है वो 100 आदमी के लिए काफी है। तो इस तरीके से आप एक मास्क किसी को देते हैं, उसके हैंड सैनिटाइज कर देते हैं और उस गेट के अंदर से गुजारते हैं जो पूरी बॉडी को स्प्रे कर देता है। वो स्प्रे भी इतना ज्यादा महंगा नहीं पड़ता। और जो लेबर चार्जेस, एक रास्ते के ऊपर अगर 4 बंदे खड़े हैं इस बंदोबस्त करने के लिए, एक गेट के ऊपर 2 बंदे खड़े हों, हर रास्ते के ऊपर अगर 3-3 गेट लगा दिए जाएं ताकि एट ए टाइम 3 बंदे गुजर जाएं और 3 बंदे निकल आए तो 6 बंदे खड़े करेंगे। 6 बंदों को रोजाना 6,000 रुपया देना है
और 6,000 ये कास्ट में डाल दिया जाए, और अंदाजन अनारकली के अंदर जितने बंदे जाते हैं, आजम मार्केट में जितने जाते हैं, ये इस तरह बाकी लिबर्टी मार्केट है लाहौर में, तो उनका अगर कास्ट एनालिसिस किया जाए तो ये टोटल खर्चा 14, 15 या 16 रुपए से ज्यादा पर हेड नहीं पड़ता। और अगर 20 रुपए पर हेड उन्हें अलाउ कर दिया जाए तो 4, 5 या 6 रुपए फी पर्सन उन्हें प्रॉफिट आ जाएगा, जिससे वो हजारों रुपया डेली इकट्ठा कर सकते हैं। तो सिर्फ 20 रुपए देने वाले के लिए, जिसको हर सूद मार्केट में जाना है, लॉकडाउन से करोड़ दर्जे बेहतर है कि बजाय इसके को बिल्कुल मार्केट में ना जाए, कुछ चीज खरीद ना सके, सिर्फ 20 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं तो मार्केट में चला जाएगा। दुकानदार खुद भी मार्केट में जाए, 20 रुपए दे के जाए, और जो 20 रुपए ले रहा है वो तमाम इंतजाम क्वालिटी के मुताबिक करने के बाद भी 4-5 रुपया पर हेड कमा रहा है। खुशी से हर बंदा जो जॉब करने को तैयार होगा। तो इस फार्मूले के मुताबिक जितने बस स्टॉप हैं, जो बस स्टैंड हैं, उनको भी गवर्नमेंट बाउंड कर दे कि सुबह सुबह बस स्टैंड के अंदर पूरी स्प्रे कर दी जाए। हर बस जिसने निकलना है सवारियां बैठाने से पहले उसके अंदर स्प्रे करें, और फिर वो सैनिटाइज करने वाला जो गेट है उसमें से हर पैसेंजर को गुजारें, उसके हाथ सैनिटाइज कर दें, उसको एक मास्क दे दिया जाए, और जो भी ये इंतज़ाम करेगा वो 20 रुपए हर सवारी से इस खिदमत के इवज़ वसूल कर ले, तो तमाम ट्रैवलिंग पुरसकून और महफूज की जा सकती है। तो अब नाजरीन गुजारिश ये है कि इस तरीके से इंतज़ाम करने में देने वाले के लिए 20 रुपए देना कोई इतना मुश्किल नहीं है, और लेने वाले के लिए अच्छी खासी मजदूरी बन जाती है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर ये फार्मूला हुकूमत की तरफ से सरकारी तौर पे बाउंड कर दिया जाए कि जो मार्केट ये इंतज़ाम करेगी वो मार्केट खुल सकती है, और जो मार्केट ये इंतज़ाम नहीं करेगी वो नहीं खुल सकती। डीसीओ साहबान इस बात की निगरानी करें कि जो वहां सैनिटाइजर यूज किया जा रहा है अप टू स्टैंडर्ड है, गेट के ऊपर जो स्प्रे किया जा रहा है क्या वो स्प्रे अप टू स्टैंडर्ड है, सुबह सुबह मार्केट में वो जो स्प्रे करेंगे क्या वो भी अप टू स्टैंडर्ड है, और जो मास्क दिए जा रहे हैं क्या वो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। तो डीसीओ साहबान अपने अपने तहसील अफसरान के जरिए, अपनी सरकारी मशीनरी के जरिए इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि जो मार्केट कमेटी के ठेकेदार ने ये बंदोबस्त किया है क्या वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है या वो उसके अंदर को वीक पॉइंट रख रहा है। तो बहरहाल अगर कोई साहब ये सोचे कि ये 20 रुपए में पॉसिबल नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये उसकी खामख्याली है। वो मेरे से रब्ता कर लें, मैं उनको सारी चीज़ें समझा दूंगा, बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा। तो मेरी इस पैगाम के ज़रिए भी जहाँ अंजुमन ताजरान को ये गुजारिश है, वहाँ अपने दोस्तों को भी ये गुजारिश है वो इस बात को आगे फैलाएं, इस मैसेज को आगे दें। बिल्कुल सिंपल बात है, कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं है। लेकिन आज मेरी हमारे MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शरफपुर शरीफ, उनसे भी इसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू हुई, और जो मैसेज मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजा वो उनको भी भेजा कि उसको पढ़ें। उसके अंदर जो फार्मूला मैंने अर्ज किया है क्या ये मुकम्मल इत्मीनान देता है या नहीं देता, तो उन्होंने पढ़ने के बाद उसको एक्सीलेंट कहा, और कहा कि मियाँ साहब अगर ये इंतज़ाम हो जाए तो वाकई इसमें सेफ्टी 100% गारंटेड है। और फिर आज मेरी MS म्यू हॉस्पिटल लाहौर के अंदर जो सबसे बड़ा अस्पताल है उनसे मीटिंग हुई, उनके साथ मैंने ये चीज़ें शेयर की, तो उन्होंने भी इसको 100% इत्मीनान का इजहार किया कि बिल्कुल ये बड़ा एक्सीलेंट फार्मूला है। अगर इस तरीके से मार्केटों को कंट्रोल कर लिया जाए तो कोई लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अब रह जाती है वो दुकानें जो इंडिविजुअल हैं, मेन सड़कों के ऊपर हैं, मार्केटों के अंदर या गेटों के अंदर नहीं है, जो ओपन है। उनके लिए गुजारिश ये है कि वो दुकानदारों को बाउंड किया जाए कि जिस गाहक ने मास्क नहीं पहना उसको सौदा मत दें। वहां हैंड सैनिटाइज करने वाली अपनी दुकान के ऊपर एक बोतल लगाएं, जो गाहक आए पहले हाथ सैनिटाइज करे, फिर वो पैसे दे या पैसे पकड़े, सौदा दे या सौदा ले।
तो ये एहतमाम हर दुकानदार इंडिविजुअल 2 स्टेप करे कि ये देखे कि उसके मास्क लगाया या नहीं लगाया, और हाथ सैनिटाइज करने की फैसिलिटी उस ग्राहक को फ्री में वो प्रोवाइड करे जो भी उसके दुकान पे आ रहा है। और जो दुकानदार ये बंदोबस्त नहीं करता, खुफिया अदारे इसको चेक कर सकते हैं, हमारी ओपन एजेंसियां, पुलिस और टाउन कमेटी का स्टाफ चेक कर सकता है। जो दुकानदार इन चीज़ों का एहतमाम ना करे और बगैर मास्क के सौदा देता पकड़ा जाए, उसके फोटोग्राफिक प्रूफ हमारे मीडिया के साहबान ले सकते हैं, पब्लिक ले सकती है, उसके खिलाफ हुकूमत एक्शन में आए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से अगर ये सारा इंतज़ाम कर दिया जाता है तो खान साहब का जो तशवीश है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए ताकि गरीब बंदे के ऊपर बोझ ना पड़े, तो उनका भी इत्मीनान हो जाएगा। लॉकडाउन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी और इंडिविजुअल के ऊपर भी कोई इतना बोझ नहीं है। तो बहरहाल आखिर में फिर मैं तमाम दोस्तों को ये गुजारिश करूँगा कि अपनी अपनी फेसबुक के ऊपर, अपने अपने व्हाट्सएप पेज के ऊपर मेरी इस तजवीज़ को, इस बात को आगे फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये तजवीज़ जाए, और इसके अलावा कोई मुस्बत तजवीज़ किसी और के पास है तो वो भी इसके अंदर अपनी इनपुट डाले। अल्लाह ताला हम सबको अमन के साथ, सुकून के साथ और वक़ार के साथ अपने वतन को आगे ले जाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।